बेटा क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे तो आपकी एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगी। सेम एज इट इज़ ही क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे एग्जाम्पल 10 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है। अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, टाइम क्या दे दिया 5 ईयर्स का। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द बैंक पेड 12 लाख एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट की वैल्यू क्या दे रही 12 लाख एंड शैल पे 18,000 पर मंथ एज रेंट। और रेंट पे कितना देता है हर मंथ 18,000। आफ्टर 3 ईयर्स द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%। टोटल ईयर्स कितने थे 5 ईयर्स। ठीक है, 3 साल बाद वो कितना रेंट इंक्रीज कर देता है 3%। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑनर वुड गेट। हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है जो यानी उसने टोटल हासिल की 5 साल में। 5 साल का टाइम था। पहले 3 साल वो 18,000 देता आया। ठीक है, टोटल थी 12 लाख, तो वो 18,000 देता आया। फिर जब 3 साल गुजर गए उसने रेंट में ना, रेंट 18,000 देता आया ना, फिर रेंट में 3% इंक्रीमेंट लगा दिया। अब हमने वो फाइंड करना जो ओनर ने 5 साल में हासिल की टोटल रकम। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम क्या है 5 ईयर्स। डाउन पेमेंट की वैल्यू क्या है 12 लाख। रेंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल का रेंट क्या है 18,000 था ना, अभी पढ़ा हमने स्टेटमेंट में। और 3 साल में कितने मंथ होते हैं 36। अब 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इंक्रीजिंग रेट इन रेंट कितना इंक्रीज किया था 3 साल के बाद 3%। 3% का मतलब 3/100। अमाउंट ऑफ इंक्रीज, अब देखें जो 18,000 में 3% इंक्रीमेंट आया है, 18,000 को 3% से मल्टीप्लाई करें तो 540, यानी 18,000 में 540 रुपये उसने इंक्रीमेंट लगा यानी इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब वो कितना पे करेगा 18,000 में, ये वाली वैल्यू मतलब ये भी पैसे ऐड कर दिए यानी 3% इंक्रीमेंट लगा दिया। मंथली रेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, अब हमने वो भी फाइंड करना है जो आखिरी 2 साल में रेंट रहा है वो कितना था 18,000 प्लस 540। ये इंक्रीमेंट लगा के था ना आखिरी 2 साल में, तो दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। रेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स में यही रेंट था ना, तो आखिरी 2 साल में कितने महीने होते 24, यानी आखिरी साल मतलब आखिरी का तो जिक्र ही नहीं है, 2 साल में कितने महीने हैं 24। तो आप इन वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पहले सबसे पहले उसने टाइम दे दिया 5 साल का, और 12 अमाउंट जो डाउन पेमेंट थी वो 12 लाख है। ठीक है, उसके बाद पहले 3 साल का रेंट क्या था 18,000। उसके बाद इंक्रीमेंट 3% का निकाल दिया, तो वो लास्ट 2 ईयर्स का भी रेंट हमने देख लिया। ठीक है, कितना आया है लास्ट 2 ईयर्स का रेंट 4,44,960 रुपीज़। ठीक है, अब हमने टोटल देखना कि उसने कितना टोटल कितने उसे जो वो है ओनर वो जो मालिक है उसने कितने पैसे वसूल किए हैं। टोटल 12 लाख पहले 3 साल का ये वाला। ठीक है, आखिरी 2 साल का ये वाला। ठीक है, टोटल 12 लाख पहले 3 साल का ये और आखिरी 2 साल का ये, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये वो टोटल रुपीज़ हो जाएंगे जो ओनर ने वसूल किए हैं। ठीक है बेटा, हमारी एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 4.6 पे जाने से पहले आपको कुछ हिंट्स दे दूँ उसके अकॉर्डिंग जो हमने 4.6 में क्या करना है। हम 4.6 पे जाने से पहले कुछ फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। फार्मूलाज क्या हैं, प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट किसके इक्वल होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था बेटा। अगर हम शॉप से कोई चीज़ 20 की लेते हैं तो हम 30 की बेच देते हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज़ का, 10 रुपये का। ठीक है, अब देखें सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस वो होती है जो हम लेते हैं किसी से, और सेल प्राइस वो होती है जो हम मतलब फ़रोख्त कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह लॉस होता है नुकसान, कि हमें कितने का नुकसान हो। जैसे कि अब हम शॉप से लेते हैं 20 की और हम बेच देते हैं 10 की, तो हमें नुकसान ही हुआ ना 10 रुपये का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस मल्टीप्लाई
100, परसेंटेज लॉस ओवर सेल कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब बात आती है डिस्काउंट पे, ठीक है। ये तो परसेंटेज था, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालनी हो तो ऐसे, लॉस की परसेंटेज निकालनी तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट ये है कि मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर हम किस शॉप पे मतलब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो हमें डिस्काउंट पे देते हैं ना। वो आपने अक्सर देखा होगा बेटा, शूज़ मतलब शूज़ वाली शॉप पे चले जाएं कहीं पे भी, तो वहाँ लिखा होता है 50% डिस्काउंट, ये वो। तो यानी ओरिजिनल प्राइस से वो कम करके, मतलब सेल में नहीं लगी होती चीज़ें जैसे कि 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, ठीक है। मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस और परसेंटेज डिस्काउंट, ऐसे ही डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये हमारे पास से फार्मूलाज 4.6 स्टार्ट करने से पहले हम 4.6 स्टार्ट लेते हैं। 4.6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हनी बाउट अ कार फॉर ₹55,000, 5,50,000, ठीक है। हनीफ ने कार ली इतने रुपीज़ में। ही सेड ही सोल्ड इट फॉर ₹6,05,000, ठीक है। उसने कार ली, उसने कार कितने में ली है? उसने 5,50,000 में कार ली है, उसने 6,05,000 में बेच दी है, ठीक है, सोल्ड बेच दी है, इतने में ली। और देखिए स्टेटमेंट पढ़ते ही आइडिया हो रहा है उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आफ्टर सम टाइम फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ये वाली, और जो उसने सेल कर दी वो इतने में कर दी। प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में इसमें से ये निकालेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट क्या आएगा, 55,000 का। उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 55,000। प्रॉफिट का फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपने पढ़ा, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 55,000, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। 2 0 इस 2 0 से कट गए, 2 0 इन 2 0 से कट गए, और 55 1 और 55 और 0, यानी 10% उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। 10% क्या हो गया, प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3,000। कैसा है, मार्केट प्राइस है किसी भी आर्टिकल की, एक आर्टिकल है उसकी है प्राइस कितनी है, 3,000। डिस्काउंट ऑफ दिस आर्टिकल 20%, डिस्काउंट कितना है उस आर्टिकल पे, 20%। सेल प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखें कि मार्केट प्राइस कितनी है, 3,000, डिस्काउंट 20%, 20% को हम 20/100 भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, इस आर्टिकल पे डिस्काउंट है ना बेटा, 20/100 मल्टीप्लाई 3,000, 2 0 इस 2 0 से कट गए तो इनको मल्टीप्लाई किया, 600 रुपीज़ आ गया। अब सेल प्राइस हमने क्या करनी है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। देखिए इस मामले में कहाँ पे डिस्काउंट भी है, सेल प्राइस भी है, ठीक है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, डिस्काउंट भी है, मार्केट प्राइस भी है, सेल प्राइस भी है। सेल प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखिए मार्केट प्राइस कितनी थी, 3,000, डिस्काउंट लगा के जो पैसे, मतलब डिस्काउंट लगा के जो बकिया बचे हैं वो कितने हैं, 600। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सेल प्राइस निकाल लेंगे। 3,000 में से 600 निकालें तो 2,400 बच जाता है। ये हमारे पास क्या आ गई, सेल प्राइस आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। A manufacturer sells an article which cost him 2,500 at 20% profit। एक बनाने वाले ने, कोई चीज़ बनाने वाले ने आर्टिकल बेचा है किसी को 2,500 में, 20% डिस्काउंट हुआ है उसे। ये दुकानदार ने ना एक चीज़ बेची है 2,500 में, उसे 20% जो है ना प्रॉफिट हुआ है। द परचेजर सेल द आर्टिकल एट 30% गेन। और वो जो आदमी जिसने लिया है ना ये जो चीज़ ली, उसने आगे भी चीज़ वो वाला जो आर्टिकल वो बेच दिया है, वो कितने, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, 30%। दुकानदार ने जब इसको दिया तो उसे 20% हुआ, जब इसने आगे बेच दिया तो 30% उसे डिस्काउंट वो हो गया, सॉरी प्रॉफिट। फाइनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमें
हमें कैसे पता चलेगा इसकी फ़ाइनल प्राइस क्या थी, ठीक है, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो 2500, ठीक है। प्रॉफिट 20% हुआ था जब उसने बेचा था दुकानदार ने किसी इंसान को, तो 20/100 मल्टीप्लाई 25, 2 0 से कैंसिल हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 500, यानी उसने कितने का प्रॉफिट लिया, 500 का। जब उसने कुछ वो आर्टिकल बेचा है तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का। अब देखिए मार्केट प्राइस 25, उसे जो प्रॉफिट हुआ है 500, वो ऐड कर दिए 3000 बन गया, ठीक है। यानी दुकानदार ने 500 का प्रॉफिट लेके उसे कितने में बेच दिया, 3000 में, ठीक है। अब इस इंसान ने जब ये जो जिसने 20% के जिसने लिया है, ठीक है, अब इसने जब आगे बेचा तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, 30%, 30/100, 30/3000 में मिला था ना इसे, 30/100 मल्टीप्लाई 3000, 2 0 से कैंसिल हो गए, तो 30/30 से 900, ठीक है। यानी दुकानदार ने जब इस आदमी को आर्टिकल दिया तो वो 500 प्रॉफिट पे बेचा, जब इसने आगे बेचा तो इसने 900 का क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो फाइनल प्राइस क्या हुई, 3000 प्लस 900, 3900। फाइनल प्राइस क्या थी, 3900। समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। द मार्केट प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वाज रिड्यूस्ड बाय 12% इन सेल एट अ स्टोर। कहता है स्टोर पे ना जितने भी आर्टिकल पड़े थे, हर एक की जो वैल्यू थी ना, जो कीमत थी उसकी, वो 12% डिक्रीज कर दी, रिड्यूस कर दी। अ कैश कस्टमर वाज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट, और उसने आगे 10% का डिस्काउंट भी दे दिया जब उसने बेची है। व्हाट प्राइस वुड कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली एज ₹2000। जो मार्केट प्राइस थी वो कितनी थी इनिशियली, उसने बात की है ना, मार्क इनिशियली 2000 थी, ठीक है। रिड्यूस रेट कितना था, जो 12% रिड्यूस की ना, स्टोर में जितनी भी चीज़ें थी सारी कितने परसेंट रिड्यूस की, 12%, 12/100। तो रिड्यूस अमाउंट 2000 मल्टीप्लाई 12/100, हमारे पास क्या आ गया, 240। सेल प्राइस 2000 में से 240, यानी 2000 की तो वो चीज़ थी, रिड्यूस कितना कर दिया, 12%, 240 रुपीज़ कम कर दिए। 2000 में से 240 निकाल दें तो कितने में बेची उसने चीज़, 1760 में, ठीक है। परसेंटेज डिस्काउंट, कितना परसेंटेज डिस्काउंट है, 10%। परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला देखें, डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट तो हमने फाइंड करना है, उसने यही कहा ना डिस्काउंट फाइंड करें, तो डिस्काउंट हम वैसे लिख देंगे। परसेंटेज डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 10%, वो इधर लगा दिया। मार्केट प्राइस कितनी है, 60 मल्टीप्लाई 100, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, और हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया, 176। और डिस्काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या था, मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यही था ना। तो अब हो सकता हम ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन तब हमें क्या पता, सेल प्राइस का नहीं पता था, इसलिए हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, परसेंटेज डिस्काउंट का, क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट उसने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ 10%, ठीक है। मार्केट प्राइस भी हमें पता थी, 100 भी गिवन है, डिस्काउंट हमने निकाल लिया है। अब देखिए कि सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास डिस्काउंट अभी निकला है 176, मार्केट प्राइस भी हमें पता है, तो हम इधर से क्या फाइंड कर लेंगे, सेल प्राइस। सेल प्राइस देखिए, डिस्काउंट मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, सेल प्राइस फाइंड की है तो कितनी आ गई है, 1584 रुपीज़, ठीक है। यही उसने स्टेटमेंट में कहा था कि व्हाट प्राइस शुड अ कैश कस्टमर पे फॉर एन आर्टिकल मार्क्ड इनिशियली 2000। कहता इनिशियली तो 2000 था, अब उसने जब सेल की है तो उसने यानी कितनी प्राइस में उसने सेल किया है, ठीक है। ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। बाकी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन 5 से 7 तक हो जाएंगे। आज का काम आपका ये है कि आपने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 और 10 और 11 करना है, और साथ में ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।